हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे जाली डिज़ाइन। इसी को बनाना मैं बताऊंगी। बहुत ही सिंपल होता है इसे बनाना। दोस्तों, यह जो डिज़ाइन है बाजू में बनाने पर बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ब्लाउज के बाजू में बनाइएगा या पूरे ब्लाउज में भी आप बना सकते हो। बनने के बाद इतना सुंदर लगेगा, जब आप पहनिएगा तो बहुत ही उभर के आता है डिज़ाइन। ऐसे देखने से पता नहीं चलेगा, बनने के बाद काफ़ी खूबसूरत दिखता है। तो दोस्तों, चलिए इसके छोटे पैटर्न बना करके मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ 21 से 22 फंदे, और 22 या 23 फंदे का आप इस तरीके से बना लीजिएगा अगर आप पैटर्न बना रहे हैं तो अभी मैं 23 फंदे में बना करके आपको दिखाऊंगी। इस तरीके से 23 फंदे बना लेंगे और बनाने के बाद मैं इसमें डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। हो सके फ्रेंड्स तो हाइप ज़रूर दीजिएगा, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। और मेरे चैनल पर बहुत ही खूबसूरत से बॉर्डर डिज़ाइन, जाली डिज़ाइन, ब्लाउज के डिज़ाइन, बच्चों के स्वेटर के पैटर्न, बहुत सारे डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर फंदे डाल करके चलिए इसको देख लेते हैं कि कितने फंदे हैं। तो पहले देख ले, इस तरीके से गिन करके गिनती कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 23 फंदा डाला है और एक सिलाई ऐसे ही बुनेंगे सीधी। ऐसे ही एक रो आप ऐसे ही बुन लीजिएगा, पूरा रो। जब भी कोई डिज़ाइन बनाना हो तो आप ना अपने हिसाब से बॉर्डर बना ले, 4 उंगली तक का, 4 उंगली की चौड़ाई में बॉर्डर बना लीजिएगा। उसके बाद एक रो ऐसे ही बुनेंगे, पूरा का पूरा प्लेन ही। कुछ नहीं करना है, ऐसे करके कीजिएगा। ऊपर से एक फंदा डालिएगा, निकालिएगा। जिन्हें बुनाई नहीं भी आती है वो लोग भी आसानी से बुन सकते हैं देख कर के। अभी तो मैं बहुत ही सिंपल डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आगे आगे देखिएगा, मैं बहुत तरह के डिज़ाइन लेकर के आऊँगी। वैसे दोस्तों, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अपने चैनल पर कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, क्रोचेट सारे चीज़ का डिज़ाइन बनाना शेयर करूं और आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना बताऊंगी। तो दोस्तों, इस तरीके से एक रो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड रो भी इसी तरीके से करेंगे, क्योंकि उल्टी साइड पड़ रही है। तो जब भी हम डिज़ाइन बनाते हैं उल्टी साइड से नहीं बनता है। तो उल्टी साइड से अगर आपका ऐसे पड़ रहा हो तो उल्टी साइड से ना भी आप ऐसे ही प्लेन बुन लीजिएगा। जैसे फर्स्ट रो आपने कंप्लीट किया है बिल्कुल वैसे ही। तो फर्स्ट रो हमारा बनके तैयार हो गया है इस तरीके से। तो चलिए सेकेंड रो भी इसी तरीके से सेम बुन करके उतार लेंगे। यानी सेकेंड रो भी प्लेन ही कंप्लीट करना है, और जब सामने से आएगा यानी सीधी साइड से ही डिज़ाइन हम बनाएंगे। तो फर्स्ट रो तो ऐसे ही हमने बुना, सेकेंड रो भी ऐसे ही बुनेंगे, और थर्ड रो में सीधी साइड से पड़ेगा तो उसमें डिज़ाइन डालेंगे। तो दोस्तों, सेकेंड रो भी इसी तरीके से मैं बुन रही हूँ, देखते रहिएगा। और सिंपल है इसे बनाना। बनाने के बाद आगे देखिएगा कि इसमें डिज़ाइन कैसे डालना है। डिज़ाइन डालने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। 4-4 फंदे का बीच में एक अलग डिज़ाइन बनता है। 4-4 फंदे प्लेन बुन करके यह डिज़ाइन बनाई जाती है। एक बार आप बना करके देखिए, किसी भी चीज़ में बनाइएगा, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो लीजिए दोस्तों, ये भी रो कंप्लीट हो चुका है। तो सारा इसी तरीके से उतार लेंगे, एक एक फंदा इस तरीके से उतार लीजिएगा सारे फंदे को बुन करके। और चलिए आगे का फंदा कैसे डालना है वो देख लीजिएगा। यहाँ पे ध्यान देने की बात है। तो 2 रो को मैंने ऐसे ही कंप्लीट कर लिया है, प्लेन ही ऐसे सीधी बुनाई मैंने कर ली है। उसके बाद चलिए अब डिज़ाइन बनाना मैं बताऊंगी। तो पहले इसका जो फंदा है, कितने फंदे हमने डाले हैं एक बार फिर से गिनती कर लेते हैं। तो यहाँ पे 23 फंदे मैंने डाल रखे हैं। वैसे आप अपने हिसाब से बनाइएगा। अगर स्वेटर पर बना रहे हैं तो जितना स्वेटर में फंदा जाएगा उतना ही रहेगा। तो कम से कम 80 फंदे उसमें पड़ेंगे अगर स्वेटर में आप बना रहे हो तो इस टाइम आप ध्यान दीजिएगा। एक फंदा मैंने उतारा, 2 फंदा उतारा, 3 फंदे मैंने उतार लिए, 4 फंदा कंप्लीट हो गया है। 4 फंदे के बाद ना ये वाले फंदे को इस तरीके से आगे कर लेंगे। ऐसे आगे करके ना ऊपर की तरफ से फंदा डालेंगे। ऐसे करके ऊपर की तरफ से फंदा डालने से जालियाँ बनेगी। तो देख सकते हैं 4 फंदे यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं, और फंदा ऊपर से गया है लगा करके 5 फंदे हुए। अब इसके बाद फिर से हम यहाँ पे 4 फंदे बुनेंगे प्लेन सीधी। तो हर 4 फंदे के बाद ना एक फंदा आप आगे की तरफ घुमा करके बुनिएगा, जालियाँ अपने आप बनती जाएगी। तो इसी तरीके से पूरा रो कंप्लीट करना है। ध्यान रखिए कि 4-4 फंदे आप प्लेन उतारिएगा। उसके बाद फंदे को आगे डाल करके ऊपर से सिलाई के ऊपर से ऐसे ले जाते हुए फंदे डालेंगे।
तो गिनती करके बनाइएगा, नहीं तो हो सकता है कि डिज़ाइन आपका बड़ा छोटा बन सकता है। तो इस टाइम ना आप एकदम से गिनती कर कर के बनाएं। बस 4-4 फंदे आप प्लेन बुने, उसके बाद फंदे को आगे कर ले। आगे करने के बाद ऊपर की तरफ घुमा करके इसमें फंदे डालेंगे, इससे जालियाँ बनेगी। तो देख सकते हैं फंदे को मैंने आगे कर लिया है। अब इसमें से एक सिलाई निकालेंगे। तो इसी तरीके से करके सारा रो कंप्लीट कर लीजिएगा। सिंपल है बनाना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस गिनती कर लीजिएगा। 4 फंदे ऐसे सिंपल बुननी है, उसके बाद एक फंदा ऊपर से डाल करके बुननी है। इसी तरह करके सारा फंदा आप कंप्लीट कर ले। तो इस तरह से पूरा रो कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं पूरा रो इसी तरीके से मैंने बुना है। अगर जालियाँ आपको थोड़ी सी बड़ी बनानी है तो 5-5 फंदे का आप बना सकते हो, 5 का 7 का भी बनता है। अगर आप ब्लाउज में बना रहे हैं ब्लाउज के बाजू में, तो आप कम से कम 7 फंदे के अंतराल पे आगे का फंदा डालिएगा। इससे जो जालियाँ बनेंगी सो थोड़े से लंबे शेप में बनेंगी और देखने में सुंदर भी लगता है। वैसे मैं पैटर्न बना के दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने 4-4 फंदे का डिज़ाइन बनाया है। अगर आप ब्लाउज या स्वेटर या कार्डिगन में बना रहे हैं तो कम से कम 7-7 फंदे का बनाइएगा, जो कि बड़ा बनेगा। तो इसी तरीके से करके एक फंदा तैयार करेंगे और उल्टी साइड से बिल्कुल सिंपल बुनना है, ऐसे आगे की तरफ से पूरा रो इसी तरीके से कंप्लीट कीजिएगा। इसमें ना कोई फंदा पीछे करके नहीं डालनी है, पूरा ऐसे ही सिंपल बुनेंगे। आगे की तरफ जैसे मैं बुन रही हूँ बिल्कुल वैसे करके पूरा रो कंप्लीट कर ले। पीछे के साइड कुछ नहीं करना होता है, जो भी डिज़ाइन हमें डालनी है आगे की तरफ ही ध्यान देना होता है। तो दोस्तों सारा रो इसी तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो आपने गौर किया होगा कि मैंने 4-4 फंदे सीधी बुनी, उसके बाद फंदे को आगे करके सिलाई के ऊपर घुमा करके मैंने एक फंदा बुना। फिर 4 फंदे मैंने प्लेन रखी, उसके बाद फिर फंदा को घुमा करके उसके ऊपर मैंने फंदा डाल के बुना है और उसके बाद पीछे का फंदा मैंने एकदम से प्लेन करके आगे की तरफ से बुन के तैयार किया है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इसको ना अच्छे से गिनती कर ले फिर से। अब फिर से इसमें डिज़ाइन डालना है, तो डिज़ाइन डालने से पहले एक बार गिनती ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि फंदे डालने के बाद बहुत सारे इसमें फंदे बढ़ जाते हैं। तो इसको अच्छे से गिनती करने के बाद जहाँ पे आपने शुरू किया था 4 फंदे से, यानी 4 फंदा आपने सीधी बुना था, वहाँ पर क्या कीजिएगा, एक फंदा कम बुनिएगा, यानी 3 ही फंदा सीधा बुनेंगे। तो बस 3 फंदा यहाँ पे डालना है, गिनती कर लीजिएगा। 3 फंदा के बाद यहाँ पे मैंने 4 फंदा बुन दिया था, जो कि 4 फंदा नहीं बुनना है, 3 ही बुनना है। 3 बुनने के बाद आगे से फंदा करेंगे और उसके ऊपर सिलाई डाल करके डिज़ाइन बनाएंगे। तो दोनों तरफ से डिज़ाइन हमें चाहिए, ऐसे ट्रायंगल शेप में बन के तैयार होगा। और फंदा डालने के बाद प्लेन बुनेंगे 3 फंदा, फिर 3 फंदे के बाद फिर से डिज़ाइन डालेंगे। तो यहाँ पे 3 फंदा बुनने के बाद आगे की तरफ करेंगे और फिर से इसमें डिज़ाइन बनेगा। फिर 3 फंदा सीधी बुनेंगे ऐसे प्लेन, और फिर 3 फंदा सीधी बुनने के बाद फिर डिज़ाइन डलाएगा इसमें आगे की तरफ फंदा करके। इसी तरीके से करके पूरा रो कंप्लीट कर लीजिएगा। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि सेकेंड रो कैसे बुनना है। सेकेंड रो को तो मैंने पीछे की तरफ से प्लेन ही रखा था, और जब दूसरे बार में आपको डिज़ाइन बनानी है तो 3-3 फंदे प्लेन बुनने के बाद आप फंदा आगे की तरफ करके बीच में जालियाँ बना लें। तो इस तरीके से पूरा रो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट बार में हमने 4 फंदे को सीधी बुना, 4 फंदे के बाद एक फंदे में हमने जालियाँ डाली आगे करके, फिर 4 फंदा हमने प्लेन रखा, फिर आगे करके एक जालियाँ डाली। इसी तरीके करके पूरा रो कंप्लीट किया हुआ था। और सेकेंड रो को पूरा प्लेन बुन लेना है, ऐसे पीछे से जैसे अभी बुन रही हूँ, पूरा रो ऐसे ही बुन लीजिएगा। उसके बाद फिर जब डिज़ाइन बनाएंगे आगे की तरफ से, तो जब जिस टाइम हमने 4 फंदे प्लेन रखे थे ना, उस टाइम हम 3 फंदे प्लेन रखेंगे, फिर डिज़ाइन बनाएंगे, फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर डिज़ाइन बनाएंगे। यानी फंदे को आगे करके आप जालियाँ बना लीजिएगा, 3-3 फंदे उतार करके, यानी बुन करके आप एक-एक फंदा जालियाँ बना लें। और पीछे के साइड से बिल्कुल ऐसे ही सिंपल रखना है जैसे मैंने किया है। तो ये रो भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब चौथा रो कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 3-3 जालियाँ बन के तैयार हुए हैं। अभी क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ऊन का जो कलर है ना थोड़ा सा डार्क है, जिस वजह से डिज़ाइन पता नहीं चल पाता है। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम कि लाइट कलर के ऊन में ही डिज़ाइन बनाना मैं बताऊँगी।
तो दोस्तों फिर से मैं आ गई हूँ आगे की तरफ, फिर से डिज़ाइन इसमें डलाएगा। तो डिज़ाइन डालने से पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे एक तो मैंने एक्स्ट्रा फंदा लिया हुआ था, तो लगा कर के 3 फंदे सीधी बुनेंगे। तो एक फंदा को तो ऐसे ही उतार लेना है और 2 फंदा मैंने बुन लिया है। 2 फंदे बुनने के बाद आगे की तरफ फंदा डालेंगे और ऊपर से सिलाई के ऊपर से करते हुए यहाँ पे 5 फंदे सीधी बुनेंगे। तो जहाँ पे आपने बीच में 3 फंदा सीधी बुन करके तैयार किया था, वहाँ पे अब 5 फंदा बुनाएगा। 5 फंदा प्लेन बुनने के बाद आप उसमें डिज़ाइन डालिएगा। तो गिनती कर लीजिएगा, बीच में 5-5 फंदे ऐसे ही सीधा बुनेंगे। उसके बाद फंदे को आगे करके सिलाई के ऊपर से एक फंदा बुन लीजिएगा, फिर 5 फंदा सीधी बुनेंगे। तो यहाँ पे 5 फंदा फिर से सीधी बुन लेना है ऐसे करके। तो इस तरीके से गिनती कर लीजिएगा, गिनती करके बुनिएगा तो डिज़ाइन एकदम से परफेक्ट बनेंगे, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं बनेगा। तो नीचे की तरफ मैंने 3-3 फंदा बीच में प्लेन रखा था, ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाएंगे बीच का फंदा बढ़ जाएगा, यानी 3 से 5 हो जाएगा। और इस तरीके से आपका जो डिज़ाइन बनेगा एकदम से ट्रायंगल शेप में जालिया बन के तैयार होगा, देखने में सुंदर भी लगेगा। तो दोस्तों मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि डिज़ाइन हमारे किस टाइप से बन के तैयार हुए हैं। जब आप इसे ब्लाउज के बाजू में बना करके पहनिएगा तो इतना खूबसूरत लगता है, इतनी खूबसूरत जालियाँ दिखती हैं कि क्या ही बताओ। तो दोस्तों इसी तरीके से करके सारे फंदे को तैयार कर ले। ध्यान रखिएगा कि नीचे हमने 3-3 फंदा प्लेन रखा था, ऊपर जाएंगे तो 5 फंदा प्लेन रखेंगे, एक फंदे ऊपर से जालियाँ डालेंगे, फिर 5 फंदे प्लेन रखेंगे, फिर एक जालियाँ डालेंगे। इसी तरीके से करके पूरा रो कंप्लीट करना है। तो गिनती करके कीजिएगा, 5-5 फंदे को प्लेन रखते हुए पूरा रो मैंने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट का जो 2 फंदा बचा हुआ है उसे ऐसे ही प्लेन मैंने बुन के तैयार कर लिया है। तो लास्ट में अगर 1-2 फंदे बच जाते हैं तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसको ऐसे ही आप प्लेन बुन ले, उसमें जाली बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्स्ट्रा जाली नहीं बनाइएगा, बस आपने जितने फंदे बनाए हैं उसी से डिज़ाइन बना के तैयार करें। तो इस तरीके से पूरा रो कंप्लीट हमारा हो गया है। तो इस तरीके से जब आपका रो कंप्लीट हो जाए तो पीछे के साइड फिर आ जाएंगे और जैसे प्लेन हमने बुन के तैयार किया था मोती मोती, वैसे ही मोती मोती करके पूरा उतार लेंगे, यानी मोती की तरह बुनिएगा। जैसे पूरा फंदा आपने पीछे की तरह रखा है तो उसी तरीके से बुन के तैयार कर ले। पीछे सेम ही बुनाएगा हर कांटे में, यानी हर सिलाई में वैसे ही बुनेंगे। जब भी डिज़ाइन बनाइएगा पीछे का जो पोर्शन है उसको सेम ही रखना है, यानी पीछे का सिलाई जो है उसमें कोई अंतर नहीं लानी है, पीछे की तरफ मोती मोती ही बुनेंगे। और इस तरीके से पूरा रो आप कंप्लीट कर लें। करने के बाद मैं दिखाऊंगी कि डिज़ाइन कैसा दिख रहा है। वैसे जो ऊन हमने लिया हुआ है उसमें बहुत सारे रेसे हैं, जिस वजह से जालियाँ दिख नहीं रही होंगी आपको। आप बना करके इस तरीके से देखिएगा, कोई भी ऊन में बहुत ही सुंदर दिखती है। बनने के बाद सच में दोस्तों काफ़ी प्यारा लगता है। जब भी आप कोई चीज़ बना रहे हैं, स्वेटर, मफलर, बच्चों का फ्रॉक या जालियाँ बनती है तो बहुत ही प्यारा दिखने लगता है। और बनाना तो इतना सिंपल है कि फटाफट से बन जाएगा। फिर मैं आगे की तरफ आ गई हूँ और आगे की तरफ फिर से इसमें जालियाँ डालेंगे। तो अब क्या करेंगे कि जहाँ हमने 5-5 फंदे प्लेन रखा हुआ था वहाँ पे हमने 7 फंदे प्लेन डालना है, यानी 7 फंदे प्लेन डालने के बाद इसमें जाली बनाएंगे आगे फंदा करके। तो पहले क्या करेंगे, 2 फंदा ऐसे ही सीधी बुनेंगे, उसके बाद एक फंदे को आगे करके बुन लेंगे, फंदे डाल करके ऊपर से जाली बना लेंगे। फिर 7 फंदा प्लेन ही उतारेंगे यानी बुन लेंगे, फिर उसमें जाली डालेंगे, फिर 7 फंदा प्लेन बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। दिख नहीं रहा होगा आपको क्लियर, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आगे से वीडियो अच्छा बने। वीडियो अच्छा शायद नहीं बन पाया है, इस वजह से जालियाँ नहीं दिख रही है और ऊन भी मेरा उतना वो नहीं है जो इस डिज़ाइन में रहना चाहिए। इसमें प्लेन ऊन जो होता है ना उसमें उभर के डिज़ाइन दिखता है, वैसे रेसे वाला ऊन है तो थोड़ा सा रेसा है इसमें, जिस वजह से जो भी जालियाँ है ढक जा रहा है। तो वैसे आप रेसे वाले भी से डिज़ाइन बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पहनने के बाद डिज़ाइन एकदम से उभर के आता है, क्योंकि एकदम से टाइट फिटिंग जब हम बनाते हैं बाजू तो डिज़ाइन अपने आप खींचने पर दिखने लगता है। और सच में दोस्तों काफ़ी सुंदर डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैंने इस टाइप की डिज़ाइन की ब्लाउज भी बनाई हुई है जो मैं कभी आपको ज़रूर दिखाऊँगी।
तो इस तरीके से मैंने एक डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। तो अभी फ़िलहाल मैं इतना ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आगे मैं इसका ब्लाउज बना कर के ज़रूर दिखाऊँगी। अभी मैंने छोटे पैटर्न बना कर के आपको दिखाया है और ये जो जालियाँ है बिल्कुल ट्रायंगल शेप के बने हुए हैं। तो क्लियर दिख नहीं रहा है, मुझे लग रहा है कि सही से दिख नहीं रहा है, पर आप बनाइएगा इस तरीके से, बहुत ही सुंदर बन के तैयार होगा। देखिए ऐसे करके मैं आपको दिखाती हूँ कैसे दिख रहे हैं। ऐसे सारे में ऐसे जिग-जैग टाइप का डिज़ाइन बन जाता है। तो बिल्कुल इस तरीके से डिज़ाइन बन के तैयार होगा। आप किसी भी चीज़ में बनाएँ और बना कर के कमेंट कीजिएगा कि डिज़ाइन आपके अच्छे बने कि नहीं। ज़रूर अच्छे बनेंगे, वीडियो अच्छे से देखिएगा तो डिज़ाइन बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज की डिज़ाइन आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। डिज़ाइन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स के साथ और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सपोर्ट करें। बाय दोस्तों।